चलिए रिजर्वेशन पे बात करते हैं कि रिजर्वेशन में क्या हुआ है। आसान लैंग्वेज में समझेंगे तो मान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में 20 लोग हैं। इन 20 लोगों में से 70% यानी कि 20 में से 14 लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और 30% यानी कि 20 में से 6 लोग रिजर्व कैटेगरीज के हैं। नौकरियों की बात करें तो 10 नौकरियां अगर आती थी तो 5 जनरल कैटेगरी है, 5 रिजर्व कैटेगरी के लिए। माने कि 70% पॉपुलेशन के लिए आधी नौकरियां और 30% पॉपुलेशन के लिए आधी। आसान भाषा में 20 में से 14 लोगों के लिए कितनी नौकरियां? 5। और बाकी के जो 6 लोग थे उनके लिए कितनी नौकरियां थी? 5। ये था पुराना रिजर्वेशन। नया रिजर्वेशन आने के बाद अब 50 वाला चेंज हो गया। अब ओपन के लिए 40 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% सीटें रिजर्व हो गई। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 10 में से 4 सीटें और रिजर्व के लिए 10 में से 6 सीटें। इसमें भी रिजर्व कैटेगरी का जो है एक बंदा जनरल की सीट ले लेता है। जनरल कैटेगरी के लिए पास बचती हैं 3 सीटें। याद करिए शुरू में हमने बताया था कि 14 लोग ओपन मेरिट के हैं, उनके लिए सिर्फ 3 सीटें बची और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सिर्फ 6 लोग थे उनको तो 6 सीटें मिली। और ये सारा खेल रचा गया सिर्फ एक सीट के लिए। और वोट बैंक अपीजमेंट जो है ये वोट बैंक के लिए की गई, राजौरी पुंछ की सीट के लिए। ये सीट किसकी थी आपको पता है? इसके पीछे कौन था आपको पता है? आप देख सकते हैं यही तो लोग थे जो हमारे रहनुमा बने। हम लोगों ने इन पे भरोसा किया ये हमारा भला करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी का सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है। इसकी सज़ा अब आपको इनको देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो आगे चल के ये और कम करेंगे, आपका और सत्यानाश करेंगे। करना कुछ नहीं है, आपने बस आवाज़ उठानी है। जैसे हम आवाज़ उठा रहे हैं इसी आवाज़ को आगे लोगों तक पहुंचाना है। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। और जिस दिन हम बाहर निकलें कलेक्टिवली उस दिन इनके पाँव के तले से ज़मीन सरक जाए, इनको समझ आ जाए कि जनरल कैटेगरी चाहे जम्मू की है चाहे कश्मीर की है, अगर वो एक हो जाए तो इनकी खैर नहीं।